आकाशीय ग्रहमंडल के अंदर राजकुमार का दर्जा प्राप्त बुध देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं 19 जुलाई की रात को 8:39 के आसपास। ये सिंह राशि में आ रहे हैं। सिंह राशि अग्नि तत्वीय राशि है और अभी तक ये जल तत्वीय राशि में चल रहे थे। 22 अगस्त की सुबह 6:37 पे ये सिंह राशि से निकल कर वापस कर्क में जाएंगे और कर्क से निकल करके फिर वापस ये सिंह के अंदर आ जाएंगे। इस कारण से इस बार बुध का गोचर काफी लंबा होने वाला है। क्या असर देंगे विभिन्न राशियों के ऊपर, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे सभी राशि वालों के लिए। ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पे बनाया गया है। तो स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के 5th भाव के अंदर ये आ रहे हैं और 5th भाव होता है हमारे लव एंड रिलेशनशिप का, हमारे संतान का, और ये शिक्षा का भी घर यही है। और बुध आपके कुंडली के अंदर 6th हाउस के लॉर्ड है जो कि रोग ऋण शत्रु का है, और 3rd हाउस जो कि आपके पराक्रम और मित्रों का है उसका लॉर्ड है। तो ये 5th हाउस में आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये शिक्षा का घर है 5th हाउस, इसलिए स्टूडेंट्स को ये गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम देके जाएंगे। अगर आप बैंकिंग से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बढ़िया है। अभी तक जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स समझ में नहीं आती थी उनको इस गोचर काल में मैथ्स का सब्जेक्ट आसानी से समझ में आएगा। जो लोग मंत्र साधना करना चाहते हैं, संस्कृत के मंत्रों को उच्चारण करना या मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये गोचर जबरदस्त रहने वाला है। लव लाइफ का भी यही घर है, तो आपका जो लव पार्टनर है उससे आपको, लाइफ पार्टनर है उससे आपको जबरदस्त फायदा होगा। इस समय आपके जीवन साथी के लिए ये उपलब्धि वाला समय होगा। उनको कोई विशेष उपलब्धि, विशेष लाभ या प्रमोशन इस समय मिलेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको लव मैरिज करने से इस समय बचना चाहिए। लव मैरिज से संबंधित कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो भी रुके, क्योंकि बुध आपके कुंडली के अंदर रोग ऋण शत्रु के भी मालिक बन रहे हैं। इस कारण से आप कम से कम ये आपको रुकना पड़ेगा कम से कम 47 डेज तक। 19 जुलाई के बाद 47 डेज आप लगा लीजिए। इस समय स्टूडेंट्स कुछ नया सीखने का भी प्रयास करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस समय नई लैंग्वेज या नई कोई विद्या सीखने का प्रयास करेंगे और उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से सफल होंगे, क्योंकि ये जो समय है साधना का है। उस कारण से इस समय आपकी उन्नति होगी। और व्यापारियों के लिए भी ये गोचर व्यापार में अच्छी स्थितियां उत्पन्न करेगा, यानी कि उनके आर्थिक लाभ होगा। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब की तलाश में थे, उनके लिए भी बढ़िया है। साथ ही साथ ये गोचर आपको नई अपॉर्चुनिटी देगा। अब उन अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए। शनि की दृष्टि में है और गुरु से केंद्र में चल रहे हैं, इस कारण से गुरु का आपको लाभ मिल सकता है। तो सही है आपके लिए गोचर। आपको क्या उपाय करने हैं? आपको धन लाभ की स्थितियां तो निर्मित होती हुई दिख रही है, क्योंकि बुध की सीधी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है, इसलिए आपके इनकम में वृद्धि ये करा के देगा। अगर आप वैवाहिक हैं तो आपको पार्टनर से धन लाभ होगा। इस समय आपको गणेश आराधना करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको जबरदस्त लाभ भी देगा और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करेगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि टॉरस के लिए क्या रहेगा इनका बुध का गोचर का फल। टॉरस राशि वालों के 4th हाउस के अंदर आ रहे हैं। 4th हाउस आपके माता का है, आपके सुख का है, भूमि का है, भवन का है, वाहन का है। तो घरेलू जीवन में इस समय थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, थोड़ी सी कटुता आपके जीवन में आ सकती है। बुध आपके दूसरे घर के मालिक है, यानी कि धन स्थान के मालिक हैं, और 5th भाव के भी आपके लॉर्ड बनते हैं, संतान के भाव के भी ये लॉर्ड है। इस कारण से इस समय माफ कीजिएगा, इस समय प्रत्येक संपत्ति संबंधी बंटवारा आपके परिवार में हो सकता है और उस बंटवारे में आपको मिलेगा सब कुछ। आप संतुष्ट नहीं होंगे, परंतु तो आपको संतुष्ट बन के चलना पड़ेगा, क्योंकि अचल संपत्ति के संबंध में अगर आपने विवाद किया तो विवाद से आपका ही नुकसान होएगा। आपको अपने माता पिता से भी इस समय विवाद को टालना चाहिए। माता का स्वास्थ्य भी इस समय प्रभावित होएगा, उनकी आपको देखभाल करनी चाहिए। इसी समय आपकी वाणी पे भी नियंत्रण नहीं रहेगा, और वाणी पे नियंत्रण न रहने के कारण आपके मुंह से कुछ उटपटांग शब्द भी निकल सकते हैं। तो वाणी पे संयम बना के चले। संपत्ति आपको अवश्य ही मिलेगी। और इस समय बहुत से लोगों का नया मकान बनाने का भी योग बन रहा है, या मकान में कुछ इनोवेशन कुछ कर दे, सुधार कर दे, मरम्मत कर दे। परंतु किसी भी प्रकार के नए मकान बनाने की और आप इस गोचर में न जाएं, वरना आपके मकान में कुछ न कुछ वास्तु दोष आ सकता है।
जो लोग नौकरी पेशा है उनको वर्क प्लेस पे बहुत अधिक पराक्रम करना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, बॉस का सपोर्ट मिलेगा, और आपके वर्क प्लेस पे साथ काम करने वाले कलीग्स का भी आपको सहयोग मिलेगा। यानी कि घर से बाहर स्थितियाँ बढ़िया बनी हुई है। स्टूडेंट को सफलता देगा ये गोचर, और ये बुध के गोचर को और अधिक अच्छे बनाने के लिए आपको गणेश जी के मंदिर में जाना, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, साथ ही साथ वृषभ राशि वालों को भगवान शिव की आराधना करने से भी फायदा मिलेगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के तीसरे घर के अंदर आ रहे हैं, और ये जो समय चल रहा है आपके लिए, आपके लग्न के लॉर्ड बनते हैं ये बुध देव, और आपकी कुंडली के अंदर सुख भाव के स्वामी भी यही हैं। आपके लिए जॉब प्राप्ति का योग बन रहा है, जॉब चेंज का भी योग बन रहा है। कुल मिला के देखें तो कोई नई शुरुआत मिथुन राशि वालों की हो सकती है। तो अच्छा है आपके लिए गोचर, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आप काफ़ी पराक्रमी रहेंगे, हिम्मत वाले रहेंगे, और पराक्रम के कारण ही आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे और भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। परंतु जो लोग पराक्रम नहीं करेंगे उनके लिए ये गोचर श्रेष्ठ परिणाम नहीं देगा, क्योंकि आपका भाग्योदय आपके पराक्रम से होएगा, आपके मेहनत से ही आपका भाग्य के दरवाजे कपाट खुलने वाले हैं। भाई बहन का घर भी तीसरा ही घर होता है, इस कारण से भाई बहन से आपके संबंध सुधरेंगे। भाइयों से संबंध अगर खराब है तो सुधारने का प्रयास करें। भाइयों से आपको धन लाभ की स्थितियां भी निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कुछ न कुछ आपको गेन भाइयों से और बहनों से हो रहा है। थर्ड हाउस में आने के कारण मित्रों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चलेगा, आपकी बातचीत बहुत अच्छी चलेगी, आपकी बातचीत में एक प्रभाव होएगा, चमत्कार होएगा। इस कारण से जो भी कुछ नए लोग आपके संपर्क क्षेत्र में आएंगे वो भी आपसे प्रभावित होंगे, और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। उन नए लोगों में किसी से आपका रिश्ता भी स्टार्ट हो सकता है, यानी कि नए रिश्ते स्टार्ट होने का भी ये टाइम चल रहा है। नए रिश्ते बनेंगे, नई पहचान बनेगी आपके, नए लोग संपर्क में आएंगे, और आमदनी के भी नए सोर्स संभव है, क्योंकि इस समय आप इतनी मेहनत करेंगे कि आप अपने आय का जरिया एक्स्ट्रा ढूंढ ही लेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे चल रहे हैं तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय मिथुन राशि वालों को सच्चा प्रेम भी मिल सकता है, यानी कि उनका रिलेशनशिप नया स्टार्ट होएगा। जो भी पार्टनर या जो भी मेल या फीमेल पार्टनर होएगी उनसे उनको सही प्रेम, सच्चे प्रेम की प्राप्ति होएगी। आपको क्या उपाय करना है, क्योंकि ये जो गोचर होने जा रहा है, स्टूडेंट्स की बात करने पहले, स्टूडेंट्स के लिए भाग्योदयकारी समय है, बहुत ही बढ़िया समय है। कंपटीशन में सक्सेस आपको मिल सकती है। साथ ही साथ व्यापारियों को इस समय सेविंग में या धन लाभ की स्थितियां निर्मित बन रही है। जो लोग जॉब हैं उनकी सेविंग बढ़ेगी, यानी कि आपका धन एकत्रित करने में आप कामयाब रहेंगे। उपाय करें तो उपाय के लिए यही है कि गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ आप दें, गाय की पीठ पे हाथ फेरें, और गणेश जी के मंदिर में जाके भगवान गणेश का पूजन करना, दुर्वा चढ़ाना श्रेष्ठ परिणाम देगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के दूसरे घर के अंदर आ रहा है बुध देव। बुध दूसरे घर में आता है तो दूसरा घर हमारे कुटुंब का है, हमारे वाणी का, भोजन का, और हमारे परिवार का भी यही घर कहलाता है। यहाँ पे बुध देव आ रहे हैं तो आपको अपने खान पान पे नियंत्रण बना के रखना है, क्योंकि खान पान का, भोजन संबंधी आदतों का भी यही घर है। बुध आपके कुंडली के अंदर 12वें घर के मालिक हैं, और थर्ड घर के भी ये लॉर्ड बनते हैं। तो आपको बहुत ही, आपकी जो वाणी होगी बहुत ही डिप्लोमेटिक रहेगी। आप बड़ी चालाकीपूर्ण तरीके से बात करेंगे, लोगों को समझ जाएंगे, और उसी के हिसाब से आपका बोलचाल होएगा, यानी कि जैसा लोग वैसी आपकी बोली। इस कारण से आप बाहर के जीवन में, यानी कि घर से बाहर काफ़ी सफल रहेंगे। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, और आपका इसी कारण से दिखावे के ऊपर खर्चा हो सकता है। आपको अपने बाहर के लोगों के साथ खान पान और व्यवहार दोनों पे नियंत्रण बना के चलना है। ज़्यादा दिखावे में धन खर्च नहीं करना है। परंतु यही वाणी आपके घर के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि घर वाले आपको पहचान जाएंगे कि आपकी वाणी में चालाकी झलक रही है। इस कारण से आपके परिजन आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे आपकी वाणी के कारण। तो अपनी भाषा शैली से परिजनों के साथ सरल और सहज रूप से ही बात करेंगे तो ही बात बनेगी। मौज शौक में अगर आप अधिक दिखावे में आपने धन खर्च किया तो आपकी सेविंग भी खर्च हो सकती है, साथ ही साथ आपको इससे परेशानी भी होगी। खान पान पे भी आपका खर्चा नाप से नाप हो सकता है। आपको अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण बना के चलना है। साथ ही साथ अपनी संगत पे भी ध्यान देना है। आपकी संगत में कुछ गलत लोग जुड़ सकते हैं जिसके कारण आपको बदनामी हो जाए।
या फिर आपको धनहानि की संभावना हो सकती है। माता का स्वास्थ्य इस समय नरम रह सकता है, वहाँ भी थोड़ी सी परेशानी है। जो लोग व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, शेयर में काम करते हैं, सट्टा लगाते हैं, विदेशी व्यापार है, तो उन लोगों के लिए लाभदायक स्थितियां निर्मित हो रही है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं विदेशी व्यापार के लिए या वैसे ही ट्रिप करना चाहते हैं, उनका ये सपना साकार हो सकता है। क्या करना है उपाय? इस गोचर काल के अंदर अपने माता पिता का सम्मान करें, साथ ही साथ गणेश जी का ध्यान करते हुए 108 बार गणेश जी के नामों का जाप करना, गणेश मंदिर जाना, साथ ही साथ गाय की सेवा करना भी आपको शिष्ट परिणाम देगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ गोचर होने जा रहा है ये, क्योंकि उनके लग्न के अंदर बुधदेव आ रहे हैं और ये बुधदेव आपके कौन से घर के मालिक हैं? आपके धन के मालिक हैं और आपके आय के मालिक हैं। आपके लिए भाग्योदयकारी समय है। सिंह राशि भाग्यशाली राशियों में से एक है जिनके लिए श्रेष्ठ समय होएगा, श्रेष्ठ गोचर ये कहा जा सकता है। विपरीत से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस समय आपके किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसको आप पसंद करें। प्रेम तो नहीं होगा, परंतु आप उसको पसंद करेंगे और उससे आप विवाह करने के लिए इच्छुक होंगे। ये गोचर आपकी कई समस्याओं का हल करेगा और वो समस्याएं आप खुद ही हल करेंगे अपने बुद्धि बल के माध्यम से। आपके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्या चल रही थी वो सभी हल होएगी और आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल होएगा। वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वो भी दूर होएगी। आपको इस समय अपने जीवन साथी का सम्मान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही समय की मांग है। आपकी सोच में सुधार करना भी इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी सोच नकारात्मक रही तो आपकी पर्सनैलिटी भी नकारात्मक हो सकती है। एक खास परेशानी जो ये गोचर आपको देगा वो है स्वास्थ्य में परेशानी। गलत खान पान के कारण, गलत आहार के कारण, गलत आदतों के कारण आपका रोग उभर सकता है, बढ़ सकता है और इसी के कारण आपको परेशानी होगी, आपकी पर्सनैलिटी डाउन होगी और जो ये श्रेष्ठ गोचर है उसका आप लाभ प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। इस कारण से इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पहली ज़रूरत है। जो भी लोग आपसे मिलेंगे वो प्रभावित होंगे और जिससे भी आप प्रेम करेंगे वो आपको प्रेम को प्राप्त करके गौरवान्वित महसूस करेगा। तो ये आपके लिए गोचर बढ़िया है। जो लोग व्यापारी हैं उनको धन लाभ की स्थितियां निर्मित होगी, उनको कई अवसर मिलेंगे आय प्राप्त करने के। जो लोग शेयर सट्टा में आदि में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी फायदा होगा। कुल मिला के बैंकिंग फील्ड वालों को, फाइनेंस वालों को, मीडिया वालों को, सबको इस समय फायदा होगा। जो लोग जॉब में हैं उनको भी फायदा इस समय दिख रहा है, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बढ़िया है। आपको क्या उपाय करना है? आपको भगवान गणेश की आराधना करनी है, साथ ही साथ गाय की जितनी हो सेवा करें, लाभ की मात्रा आपकी दोगुनी होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए बुध का गोचर 12वें घर के अंदर हो रहा है। 12वां घर होता है हमारे खर्चे का और हमारे विदेश का। यहाँ पे होने के कारण आपका इस समय खर्चा हो सकता है। वो खर्चा आपके धर्म के ऊपर हो सकता है, क्योंकि बुधदेव आपके कुंडली के अंदर देखा जाए तो बुधदेव आपके 12वें घर में आ रहे हैं और कन्या राशि वालों की ये थोड़ा सा परेशानी आपको इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जो भी धन खर्च करेंगे, खर्चे के घर में आ रहे हैं, तो उस खर्चों को आप दिखावे के रूप में न करें, आप आडंबर के रूप में न करें। ऐसा नहीं कि आप दूसरे लोगों को दिखाना है, अपने आप को ऊंचा दिखाना है, उस संबंध में आप धन को खर्च करेंगे तो आपका इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये भी संभव है कि आपकी वाणी प्रभावपूर्ण नहीं रहे और इसके कारण आपको धनहानि हो या फिर आप कोर्ट कचहरी विवाद में फंस जाएं या कोई ना कोई आपके ऊपर ऐसा कुछ लग जाए कि आपका धन उससे निकलने के लिए खर्च हो। तो इस समय आपको निस्वार्थ बनना है, बिना स्वार्थ के कार्य करना है, किसी की आलोचना नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी है और सबसे बड़ी बात, इस समय बढ़ चढ़ के बातें नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही आपने बढ़ चढ़ कर बातें करी आपकी आर्थिक हानि पूर्ण रूप से संभव हो जाएगी। व्यापार स्थल पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, परंतु अगर आप विदेशी व्यापार से संबंधित काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है ये दिन, ये गोचर। असंतुष्टि का सब मन में भय बना हुआ रहेगा, असंतुष्टि रहेगी हर चीज़, सब कुछ प्राप्त होते हुए भी, तो आपको अपने मन पे कंट्रोल करके चलना है। इस समय यात्रा करने से भी बचना है, क्योंकि बिजनेस से संबंधित या वैसे ही आपकी विदेश यात्रा हो जाए, या विदेश यात्रा का मतलब है कि निवास स्थान से दूर की यात्रा, तो उस यात्रा से आपको बचना है। साथ ही साथ अपने आचरण में पूर्ण रूप से ईमानदारी रखना है, सत्य का साथ देना है, तभी ये गोचर आपको शुभ परिणाम देगा। उपाय के रूप में गणेश जी के 108 नामों का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आपको कई परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। बुध का गोचर तुला राशि वालों को क्या देगा? तुला राशि वालों की कुंडली के अंदर 11वां भाव जो कि आय भाव है, वहाँ पे बुधदेव आ रहे हैं।
और आपकी कुंडली में बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, धर्म स्थान के मालिक हैं, साथ ही साथ ये आपके व्यय एक्सपेंडिचर के भी मालिक हैं। इसके कारण से तुला राशि वालों के लिए ये गोचर श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। आपको 1 महीने से जो परेशानियां आपके दिमाग में, दिल में, जीवन में चल रही थी, उसमें आप सुधार होएगा। यानी कि आपको परेशानियों से मुक्ति ये गोचर देके जाएगा। रुका हुआ धन भी मिलेगा, अटका हुआ धन भी मिलेगा, धन लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही है। एक से अधिक आय के सोर्स भी आपके बन सकते हैं। कुल मिला के इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होएगा, आर्थिक उन्नति आपकी हो सकती है। समाज में मान सम्मान भी ये दिलाएगा आपको गोचर। बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ गोचर तुला राशि वालों के लिए है। ये तुला राशि वो भाग्यशाली राशि है जिसको फाइनेंशियली और मनी से संबंधित, धन से संबंधित लाभ होगा। मान सम्मान मिलेगा, लोग आपका सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे, प्रशंसा भी होगी, मित्रों का भी सहयोग मिल रहा है, परिजनों का भी सहयोग मिल रहा है। सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। आपको सिर्फ पराक्रम करना है और आपको अपने लाभ के मात्रा में वृद्धि करनी है। बस आपको ध्यान क्या रखना है इस गोचर के अंदर कि नकारात्मक जो परिणाम है वो आपके स्वास्थ्य पे ये कि अधिक कार्य करने के कारण या अधिक धन प्राप्ति के और प्रयास करने के कारण आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर सकते हैं। आपके खान पान पे आपका ध्यान नहीं हो या फिर आपके खान पान पे नियंत्रण न हो, इसके कारण आपका धन स्वास्थ्य को सुधारने के ऊपर खर्चा हो, ये भी आपके संभव है इस गोचर काल में। आपकी इच्छाएं ये गोचर अवश्य ही पूरा करेगा। मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी इंटेलिजेंस उसके अंदर झलकेगी। वो पढ़ाई में कठिन विषयों को आसानी से पढ़ पाएंगे, पढ़ाई में उनका मन लगेगा। जो लोग पत्रकारिता से रिलेटेड फील्ड में हैं उनके लिए लाभ है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनके लिए लाभ ये गोचर दिखा रहा है। नए लोगों से आपका संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा, नए लोगों से आपकी बातचीत होगी और वो सभी आपकी बातचीत से प्रभावित होंगे क्योंकि आपकी वाणी और कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया इस समय होने वाला है और उसी के चलते आपको लाभ भी प्राप्त होएगा और धन भी प्राप्त होएगा। ये गोचर तुला राशि वालों को श्रेष्ठ परिणाम देके जाएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब उपाय की चर्चा करें तो इस गोचर काल में आपको गणेश आराधना करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। जो भी व्यक्ति इस गोचर काल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा और वो वैवाहिक है तो उसके संतान प्राप्ति की स्थितियाँ भी निर्मित हो रही है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन के 10th भाव के अंदर आ रहे हैं। ये 10th भाव होता है हमारे कैरियर का, हमारे जॉब का। तो बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जो जातक जो जॉब के लिए परेशान थे उनको जॉब की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, रोजगार नहीं था, जॉब नहीं थी, उनके जॉब लगने की संभावना है। और जो लोग जॉब में पहले से हैं उनके जॉब में इंक्रीमेंट होएगा, यानी कि लाभ आपको अवश्य ही ये गोचर देखे जाएगा। बुध आपके 10th भाव में अच्छा, बुध वैसे भी 10th भाव में अच्छा फल देते हैं क्योंकि वो 10th भाव में आके श्रेष्ठ परिणाम ही देते हुए देखे गए हैं। 10th भाव हमारे कार्य क्षेत्र का है, इस कारण से आपको लाभ आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जबरदस्त होने वाला है। आपकी कुंडली के अंदर बुधदेव 8th घर के भी मालिक हैं और साथ ही साथ ये 8th घर के मालिक होने के साथ साथ ये 9th के लॉर्ड होकर 8th घर के मालिक हैं वृश्चिक राशि वालों के। और ये 8th के वृश्चिक राशि वालों के कुंडली के अंदर ये 8th भाव के लॉर्ड बनते हैं और साथ ही साथ ये 11वें भाव के लॉर्ड बनते हैं और 10th भाव में आ रहे हैं, यानी कि आपको लाभ होएगा। और आपकी कुंडली में योग बन रहा है कामधेनु योग। तो कामधेनु योग बनने के कारण आपके जीवन में खुशखबरियां आएगी, प्रसन्नता आएगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। वर्क प्लेस पे, कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति अवश्य ही होगी। बुध का गोचर अगर आपके गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, व्यापारी हो, सभी के लिए परेशानियों को मुक्त करने वाला है, परेशानियां को ख़त्म करने वाला है, कोर्ट केस में राहत देने वाला है। परंतु ये सब होएगा आपके व्यावसायिक जीवन में, आपके नौकरी के जीवन में। पारिवारिक या सामाजिक जीवन की बात करें तो वहाँ पे बदनामी होने का थोड़ा सा भय बना हुआ है। तो आपको अपना आचरण सही रखना है, अपने आप को मौज शौक में नहीं डुबोना है और अपने आप को थोड़ा सा कम बोलने वाला रखना है, तभी आपके निजी जीवन की परेशानियां खत्म होगी। और वैसे अगर आप समाज में नहीं जाते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तो परिवार में एक पारिवारिक जीवन आपका सुखद है। व्यावसायिक जीवन में इस समय ग्रोथ होगी। कैरियर का ग्राफ आपका ये गोचर ऊपर ही लेके जाएगा आपको। ये समय आपके मन में सुकून रहेगा आर्थिक स्थिति को देख करके और भाग्य भी आपका साथ देगा। बस आपको अपने सामाजिक जीवन के ऊपर और सामाजिक छवि के ऊपर ध्यान रख के चलना है।
इस समय आपको बहन बुआ से संबंध भी सुधार के चलने चाहिए, उनको गिफ्ट देना अवश्य ही चाहिए, इससे बुध देव सही होंगे। शनि और बुध की युति हो रही है, इसलिए विदेशी व्यापार में आपको लाभ, शनि बुध को देख रहे हैं, इस कारण से विदेशी व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है, या विदेश, सोशल मीडिया और यूट्यूब, इंटरनेट, इनसे आपका संबंध है तो आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित होती हुई दिख रही है। अंधविश्वास करना किसी पे भी आपके लिए घातक रहेगा। इस गोचर के अंदर आपको किसी के ऊपर भी अंधविश्वास नहीं करना, विशेष करके अपने लोगों के ऊपर आपका अति विश्वास आपको नुकसान की ओर लेके जा सकता है। ये विशेष सावधानी वृश्चिक राशि वालों को इस गोचर काल में रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले मन के बहुत सीधे होते हैं और लोगों के अपमान को, लोगों के तानों को सुन के भी वो चुप रहते हैं, भोले पेटे के होते हैं। इस कारण से उनको किसी पे विश्वास नहीं करना, विशेष करके परिजनों के ऊपर, कुटुंब कबीले के ऊपर। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। अब क्या उपाय करेंगे वृश्चिक राशि वाले? वृश्चिक राशि वालों के लिए गणेश आराधना के साथ एक महा उपाय है, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसी से आपकी सारी परेशानियां और आपकी जो छवि खराब करने का प्रयास करेंगे उनसे आपका बचाव करेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए बुध का गोचर हो रहा है 9th भाव के अंदर। 9th भाव है हमारे धर्म स्थान का, तो भाग्य भाव भी इसको कहते हैं। यहाँ से ये बुध जो आपको देगा वो ये देगा कि ये आपको धर्म के रास्ते पे लेके चलेगा, आपको उससे धार्मिक कार्य करवाएगा, दान पुण्य करवाएगा। जीवन की समस्याओं से आपको जो भी मुक्ति मिलेगी ना, वो इन धर्म कार्यों से ही मिलेगी। तो आप धर्म से जुड़ें, निस्वार्थ सेवा से जुड़ें। आपको विदेशी व्यापार में भी लाभ होएगा और आपके खुद के काम कारोबार में भी लाभ होएगा। भाग्य के स्वामी हैं भाग्य, इसी कारण से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो लोग धर्म के मार्ग पे नहीं चलेंगे, पथभ्रष्ट होंगे, उनको जबरदस्त हानि हो सकती है। तो आप धर्म का साथ लिए हुए चलें। अचानक निर्णय इस समय किसी भी क्षेत्र में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने अचानक निर्णय लिया तो वही आपके धनहानि का कारण बनेगा। सोच समझ कर निर्णय लेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्किन डिजीज आपको और आपके पिता को हो सकती है, ये भी आपको विशेष इस समय सावधानियां बरतनी है। जीवन की समस्याओं से मुक्ति इस काल में मिल सकती है धार्मिक पुण्य करने से। आप उपाय की चर्चा कर लें कि धनु राशि वालों को क्या उपाय करने हैं। धनु राशि वालों को अपने पिता का सम्मान करना है। दूसरा, गाय की जितनी ज़्यादा आप सेवा करेंगे आपकी समस्याएं हल होगी। और विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का जाप आप प्रतिदिन करिए, जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के 8th भाव में आ रहे हैं। ये 8th भाव होता है अचानक धन प्राप्ति का। तो इस गोचर काल में मकर राशि वालों के बहुत सारे लोगों को धन की प्राप्ति हो सकती है, विशेष करके प्रेतक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, प्रेतक धन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग रिसर्च के डिपार्टमेंट में हैं, सर्जन हैं, ऑपरेशंस करते हैं, साइंटिस्ट हैं, या ज्योतिष का काम करते हैं, तंत्र मंत्र साधना करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। आप आकस्मिक रूप से धन लाभ के साथ साथ ये आपको स्वास्थ्य में परेशानी भी देगा। आपको कमर के निचले हिस्से में परेशानी हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है, और आपकी वाणी भी दोषपूर्ण हो सकती है। आपको लोगों से कम्युनिकेट करते समय ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार से अपनी भाषा और शब्दों को आपको बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसी से आपके जीवन के तनाव कम होंगे, वरना ये वाणी ही आपके लिए सबसे बड़ा परेशानी इस गोचर काल में बढ़ने वाली है, क्योंकि बुध वाणी के भी कारक हैं। वाणी पे संयम नहीं रखने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में कलह हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा हो सकती है। विशेष करके दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो होगी, साथ साथ आपके पिता को भी इस समय आर्थिक हानि होगी, जिससे भी आप परेशान रहेंगे। आपको अपने पिता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पिता को बराबर सम्मान और सपोर्ट करना है। उपाय अवश्य करके चलें ताकि जीवन के तनाव और परेशानियां आपकी दूर हो। उपाय यही है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से परेशानियां दूर होगी, और गौ सेवा करें, गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के। कुंभ राशि वालों के 7th घर के अंदर बुध देव आ रहे हैं। 7th घर होता है हमारे बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का। इस समय बहुत सारे कुंभ राशि वालों का विवाह हो सकता है, विवाह का योग बना हुआ है, लव मैरिज का भी योग बना हुआ है। पार्टनरशिप में व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस समय कुंभ राशि वालों को प्रॉपर्टी से भी लाभ होएगा, प्रॉपर्टी का बंटवारा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी की खरीद बेच में भी लाभ हो सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी आएगी।
दाम्पत्य जीवन में वाणी पे अगर आपने संयम नहीं रखा तो कलह की स्थितियां निर्मित होती हुई दिख रही है। आपको कलह से बचना है और साथ ही साथ अपनी सोच को भी सकारात्मक रखना है, क्योंकि अगर आपने कलह किया, सोच को सही नहीं रखा, शब्दों को सही नहीं रखा, तो इससे आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी नेगेटिव वे में जा सकती है। इस समय जो भी लोग हैं पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको भी परेशानी आएगी, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भी घर होता है, संयुक्त घर। जो लोग जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनकी जॉब इस गोचर काल में लग सकती है और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बढ़िया है। कैरियर में का उन्नति होगी, ग्राफ ऊपर ही जाएगा, लाभ की स्थितियाँ भी निर्मित हो रही है, परंतु वाणी और कलह से आप वाणी में सावधानी, खान पान पे सावधानी और अपने रिश्तों में सावधानी बना के चलनी है। उपाय अवश्य करें। कुंभ राशि वाले गणेश आराधना करें, साथ ही साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से भी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि जल तत्वीय राशि है। अभी तक जल तत्वीय राशि कर्क के अंदर ही चल रहे थे बुधदेव, अब ये अग्नि तत्वीय राशि में आ गए हैं। आपके छठे घर में बुधदेव आ रहे हैं। इस कारण से जो लोग भोजन से संबंधित काम करते हैं, होटल में का काम है, मैनेजमेंट का काम है, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, या बैंक से संबंधित काम करते हैं, सीए है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, इनसे संबंधित LIC है, इनसे संबंधित काम है, तो आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित हो रही है। और इन्हीं से संबंधित आपका कोई जॉब है तब भी आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। इस समय आपको 2 चीज़ों का है परेशानी। वो परेशानी ये है कि इस समय स्किन डिजीज हो सकती है, आपको स्किन या त्वचा से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कोर्ट केस हो सकता है और वो कोर्ट केस से आपकी हानि हो धन की, ये भी संभावना बनी हुई है। हालांकि ये जो गोचर है छठे घर में रोग ऋण शत्रु का है, इस कारण से मीन राशि वालों के कर्ज मुक्ति के प्रयास सफल जाएंगे। अगर आप कर्ज उतारना चाहते हैं तो इस गोचर काल में उतार लीजिए, आपका कर्ज उतर सकता है, क्योंकि इस गोचर काल में डूबा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो रहा है, उधार दिया हुआ धन भी प्राप्त हो रहा है। तो अपने कर्ज मुक्ति के प्रयास आप तेज करें। साथ ही साथ इस समय आपको वाणी पे संयम रखना है और अपने खान पान पे भी नियंत्रण रखना, क्योंकि वाणी और खान पान दोनों का संबंध मुंह से है और वाणी का संबंध भी बुद्ध से है। इस समय हेल्थ प्रॉब्लम आपको इन्हीं से आएगी। पेट से संबंधित, गले से संबंधित प्रॉब्लम या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। आपको डोमिनेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा अग्रेसिव बनेंगे, डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे, हावी होने का प्रयास करेंगे, परेशानियाँ आपके लव लाइफ में बढ़ सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यात्रा करते समय सावधानी बरतें, चोट चपेट की घटना भी हो सकती है। तो कुल मिला के मीन राशि वालों के कैरियर के हिसाब से बढ़िया है, परंतु रिलेशनशिप के हिसाब से ये गोचर सही नहीं है और दुश्मनों के हिसाब से भी ये गोचर आपके सही नहीं है, वहाँ पे भी आपको परेशानी है। आपको क्या उपाय करना है? आपके लिए महा उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम, जिससे आपकी सारी परेशानियां खत्म होएगी। बुधवार के बुधवार भगवान गणेश की आराधना, मंगलवार को गणेश जी के 108 नामों का जाप करने से भी कई समस्याएं खत्म होएगी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद।